स्वागत है दोस्तों आपका इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम। ये जेमोलॉजी के ऊपर भी है, ज्योतिष के ऊपर भी है, वास्तु के ऊपर भी है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी है। बहुत ढेरों एपिसोड। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब करा है तो आप बहुत एपिसोड मिस कर चुके हैं। मैं बताऊं कितने? लगभग 2000 एपिसोड। वो तो आप मिस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे देखिएगा। बैक टू बैक आप उसे देखना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। हर एक सवाल का जवाब उन एपिसोड्स के अंदर है, क्योंकि 2000 एपिसोड है। जाहिर सी बात है, पता नहीं कितने घंटों के एपिसोड्स होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा भाई 1-2 दिन में आप देखिए। धीरे 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 आप देखते चले जाइए। तो दोस्तों, जब भी बात रत्नों की होगी तो सिर्फ एक चैनल। जब भी बात नगीनों की होगी, जेमस्टोन्स की होगी, लकी जेमस्टोन्स की होगी, या सेमी प्रीशियस स्टोन्स की होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चैनल पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो है रमन मल्होत्रा। तो आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज का जो एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये ज्योतिष के माध्यम से ही आपको दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह है रतन जेम्स कलर क्यों चेंज करते हैं। ऐसा कोई इसके अंदर रतन शास्त्र के अंदर लिखा गया है रतन पहनने के बाद रतन अपना कलर बदल लेते हैं, या बिल्कुल फीके हो जाते हैं, या बिल्कुल ज्यादा डार्क हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके मन के अंदर है। जेमोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं बार बार बोलता हूं, इसके अंदर शायद ही कभी हमें पूरे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि अगर एपिसोड बनाने पे आगे तो हमें हजारों लाखों एपिसोड बनाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं 2-4-5% हम रत्नों की साइंस को समझ पाएंगे। एनी हाउ, बात कर रहे हैं कि रतन जो है अपना रंग नेचुरली चेंज करते हैं, या इसके अंदर कोई और लॉजिक और कारण है। तो दोस्तों, 5 ऐसे लॉजिक बताने लगा हूं कि रतन अपना कलर क्यों चेंज करते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1, जब भी हम चाइनीज फेक, नकली, प्लास्टिक, सिंथेटिक रतन पहनेंगे जो मैन मेड है, तो वो अपना कलर चेंज करेगा ही करेगा। ये पहली चीज मैंने आपको बता दी है। नंबर 2 पे चलते हैं। रतन जब हम पहनते हैं दोस्तों, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट किसी और धातु के अंदर, मेटल के अंदर, कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके माध्यम से हम रतन को पहनते हैं रतन हमें फायदा देंगे। जब हम किसी एक्सपर्ट की राय के बिना, बिना मुहूर्त, बिना उपाय, बिना, मान लेते हैं हमारा मेष लगन है, सिंह लगन है, स्कॉर्पियन लगन है, तो हमने बेवजह अपनी मर्जी से नीलम डाल लिया है, तो पॉसिबिलिटीज आर 0। वो तो रतन कभी काम ही नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो अपना अस्तित्व उसका खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये दूसरा कारण है। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। एक मैं और चीज आपको बता दूं, ग्लास फील्ड स्टोन्स। अब ये ग्लास फील्ड क्या है, जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं। ग्लास फील्ड का मतलब होता है कि उसके अंदर कांच भर के रंग भर दिया जाता है। आपने पेपर वेट देखा होगा, जब पेपर वेट बनता है, ऐसे ही स्टोन को, नेचुरल स्टोन को गर्म करके उसके अंदर रंग भर दिया जाता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि रत्नों को तो सालों साल पहनना है। जब हम पहनते हैं तो धीरे 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 वो ग्लास, कांच अपना कलर चेंज करता है। नेचुरल चीज कभी कलर चेंज नहीं करेगी। नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा क्या रीजन होता है? चौथा रीजन इसमें होता है कि एक बूढ़े का मेकअप कर दिया जाए, उसे जवान बना दिया जाए, यानी हीटेड और ट्रीटेड पत्थर। अब ये हीटेड और ट्रीटेड होते क्या हैं? जब हम रतन को बहुत अच्छे से नेचुरल वे में लेते हैं तो वो रतन अपनी एक अलग आइडेंटिटी शो करता है। लेकिन कुछ रतन है जो दाग, धब्बा, जाला, खड्डा
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर डॉट्स होते हैं, स्क्रैचेस होती हैं, तो उन्हें हीटेड ट्रीटेड करके, यानी उसकी ट्रीटमेंट करके उसे जवान बना दिया जाता है। ये एक चौथा कारण है, रतन इसलिए भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप सो आपको ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा लग रहा होगा। अभी एक हिस्सा आपने देखा है, एक हिस्सा भी और आने वाला है। ये जो जानकारी होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये अपने आप से कहीं नहीं बताई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है, विद्या है, ज्योतिष है, उसके माध्यम से ही आपको बताई जाएगी। क्योंकि बोला जाता है ज्योतिष एक समुंदर है, आप जितना नीचे चलते चले जाएंगे ये और गहरा होता चला जाएगा। तो आपका टेस्ट, आपका स्वाद एपिसोड का खराब ना करते हुए आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। पांचवा कारण, रतन सुन। आपने देखा है कैसे पत्थर होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल चमक दमक ही नहीं होती है। आपने एक पत्थर ले लिया मार्केट से, उसे पहन लिया, बहुत चमक है, बहुत ही ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। आफ्टर 2-3-4 महीने बाद वो बिल्कुल अपने नेचुरल कलर में आ जाता है, यानी कि वो पत्थर सुन था। वो एक साइलेंट पत्थर था जिसके ऊपर उन्होंने इतना ज्यादा बढ़िया उसकी शाइनिंग कर दी, उसे बफ लगा के, उसको एक अच्छे से कटिंग करके, उसको एक अच्छे से पॉलिश करके वो आपको चेप दिया। ये एक पांचवा कारण है। अब इसमें एक और भी चीज बोली जाती है, जब ऐसी चीजें आप लेते हैं अनजान एस्ट्रोलॉजर से, अनजान जेमस्टोन से, जो शॉपकीपर्स हैं, या ऐसा कोई भी रत्न विक्रेता है, तो आप ये सवाल पूछते हैं। मोर देन 20-30% पीपल्स आर, ये तो पूछते हैं। 70% तो चलो नहीं पूछते, क्योंकि उन्होंने पहना हो तो वो भूल ही जाते हैं हमने रत्न पहने हुए हैं। अब जो 20 से 30% लोग हैं, जब वो पलट के सवाल पूछते हैं तो आगे से जवाब क्या आता है पंडित जी का, एस्ट्रोलॉजर का, जो रत्न विक्रेता है, शॉपकीपर है, सुनार है, वो बोलते हैं कि आपके ऊपर बहुत भयानक कोई प्रॉब्लम आनी थी, रतन ने अपना कलर चेंज कर लिया, वो जो संकट आना था, मुसीबत आनी थी, वो खत्म हो गई। अब देखिए जवाब कितना खतरनाक है, यानी कि उन्होंने सारी की सारी चीजें फिर से कुदरत के ऊपर फेंक दी हैं। तो गलती अपनी है, खामियाजा कौन भुगत रहा है? बंदा भुगत रहा है जिसने पैसे दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों, कुछ और चीजें जान लेते हैं। एक और रीजन होता है, जब आप एक नॉर्मल वे में पत्थर पहनते हैं, मान लेते हैं आपने पन्ना ले लिया। अब पन्ना ले लिया तो वो एक हल्के कलर में था, ज़ाम्बियन पन्ना था, लेकिन जब आप उसे पहनते हैं तो बॉडी के चक्रा के साथ दे हैव टू कनेक्ट, वो कनेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा हमारे सर के ऊपर क्राउन चक्रा होता है, जो अंतरिक्ष यूनिवर्स से बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेके हमें हमारी बॉडी के अंदर चक्रा को देता है, जो हील होते हैं और पॉजिटिविटी के साथ हम अपने काम करते हैं। अब वही एनर्जी जब उन चक्रों के साथ मूव करेगी, तो जो हमने रत्न पहने हुए हैं, मेटल्स पहने हुए हैं, वो और क्लियर हो जाएंगे। रत्न पन्ना डार्क हो जाता है। आप देखिएगा, अगर ओरिजिनल लैब टेस्टेड सर्टिफाइड पन्ना है, आपको सूट कर रहा है, तो 100 नहीं 1000% मैं लिख के दे दूंगा, वो पन्ना डार्क हो जाएगा। ऐसे लगेगा जिसके ऐसे उसके ऊपर किसी ने पेंट कर दिया हो। इसकी खासियत होती है पन्ने की। अब इसी तरह बाकी रत्न भी होते हैं। हाँ, ये नहीं मैं बोल सकता कि रूबी बहुत हद से ज्यादा डार्क हो जाएगा, लेकिन अपना एक कलर गाढ़ेपन में ले लेता है। जैसे आपने रूबी बर्मिश पहना है, तो उसके अंदर क्या होगा, अनारदाना आता है। अनारदाना पीस एक ऐसा पीस है, जब आप उसे पहनते हैं आफ्टर सम टाइम, वो बहुत ज़्यादा एक अपना कलर चेंज करके एक और एक बढ़िया कलर के अंदर उसकी एक शुमार हो जाता है, नजर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, रत्न शास्त्र बहुत बड़ा एक अपने आप में साइंस है। एक ऐसा ग्रंथ है, अगर इसको हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे जो किंतु परंतु है उसके जवाब मिलेंगे। अब ये जो एपिसोड बनाया गया है, ये ऑन डिमांड एपिसोड है। ये मुंबई में ही मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिंगर हैं, बॉलीवुड में भी हैं, वैसे भी वो स्टेज शो करते हैं।
मैं उनका वीडियो भी डाल चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। मैं नाम यहां पे उनका नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उनका एक क्वेश्चन था कि ये रतन कलर क्यों चेंज करते हैं। अब उन्होंने ये क्यों पूछा वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि उनका बहुत घूमना फिरना होता है, अब्रॉड में आना जाना, वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो लोगों के हाथ में रतन देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रतन तो बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं और कुछ लोगों के रतन वो देखते हैं बहुत ही फीके, बहुत ही हल्के। तो ऐसी जब भी हम देखिए क्या होता है, जब हमने रतन पहने होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जो सेकंड पर्सन को हम देखते हैं, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि इसने कौन कौन से रतन पहने हुए हैं। तो उनके मन के अंदर सवाल था कि इसका रीज़न क्या है। तो वो रीज़न आई होप सो वो भी ये एपिसोड जरूर देखेंगे, उनको भी इसका रीज़न मिल गया है और जो लोग सर्च कर रहे थे उनको भी इसका रीज़न अब पता लग गया है, ताकि वो नकली चाइनीज़ फेक स्टोन ना पहने, अच्छे रतन, जेन्युइन रतन और नेचुरल स्टोन ऑलवेज वेयर करें। कंप्लीट, बिल्कुल 100% कंप्लीट एपिसोड हो चुका है दोस्तों। ये जो एपिसोड आपने देखा है इसके अंदर आपको छोटी छोटी बहुत बारीक इंफॉर्मेशन भी दी गई है। कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन से रत्न, कौन सा दिन, कौन सा मान, क्या उसकी पूजा होनी चाहिए, क्या उसके ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया गया है। तो आई होप सो आप इस एपिसोड को समझेंगे। अगर आप ज्योतिष लर्न कर रहे हैं, जेमोलॉजी लर्न कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड आपके लिए है। तो दोस्तों इधर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आपको करना क्या पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी चल रहा है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। अगर किसी कारणवश आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लग रहा है गलत है, कुछ हेर फेर है, तो फिर दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप वहां पे व्हाट्सएप कर दें। आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। दोस्तों ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्योतिष कोई वहम नहीं डालती। मैं बार बार बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। भगवान वो है, ग्रह नक्षत्र उसके नौकर हैं। तो आई होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।